जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां इंसान और कोबरा, जी हां, वही जहरीला कोबरा, एक ही छत के नीचे रहते हैं। अजनबी बनकर नहीं, बल्कि दोस्त और परिवार की तरह। ये सुनने में ही कितना अजीब और सच कहूं तो डरावना लगता है ना। कोबरा का नाम सुनते ही तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर क्या हो अगर यही डर किसी की रोज की जिंदगी का हिस्सा हो? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव है जहां ये डरावनी कल्पना रोज की हकीकत है। एक ऐसी जगह जो हमारे डर और लॉजिक की हर सीमा को पार कर जाती है। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना बहुत मुश्किल है। जरा सोचिए, यहाँ बच्चे खिलौनों की जगह कोबरा के साथ खेलते हैं। सांपों को मारना या चोट पहुंचाना तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और ये जहरीले जीव कोई घुसपैठिए नहीं, बल्कि घरों में आने जाने वाले मेहमान हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अनोखी जगह की। इसका नाम है शेतपाल, जिसे लोग सांपों की भूमि भी कहते हैं। ये गांव महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बसा है। दुनिया के नक्शे पर तो ये बस एक छोटा सा डॉट है, लेकिन अपनी इस अनोखी परंपरा की वजह से ये दुनिया भर में जाना जाता है। और इनके साथ रहने का जो राज है वो इस एक रिवाज में छिपा है। देवस्थान, मतलब जब भी कोई नया घर बनता है तो उसमें सांपों के आराम करने के लिए खास जगह छोड़ी जाती है। ये जगह इंसानों के लिए नहीं, बल्कि कोबरा के लिए रिजर्व्ड होती है। सोच कर देखिए, किसी के घर जाना और वहां सोफे के नीचे या छत के कोने में एक कोबरा को आराम करते हुए देखना। शेतपाल के लोगों के लिए ये उतना ही नॉर्मल है जितना हमारे लिए अपने घर में एक कुर्सी का होना। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। एक ऐसा आंकड़ा जो विज्ञान की समझ से भी परे लगता है और जो इस जगह को वाकई में एक चमत्कार बना देता है। एक ऐसा गांव जहां हर घर में, हर गली में जहरीले कोबरा घूम रहे हैं। तो वहां सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सांप के काटने से कितनी मौतें होती होंगी? और इसका जवाब है 0। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 0। पिछले कई दशकों में शेतपाल के अंदर कोबरा के काटने से एक भी सिंगल मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। और सच कहूं तो यही आंकड़ा इस कहानी को एक रहस्य बना देता है। और इस पे हैरान होने वाले सिर्फ हम और आप नहीं हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी इस पहेली को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। हर तर्क, हर लॉजिक यहां आकर जैसे खत्म हो जाता है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो फिर इसका राज क्या है? अगर विज्ञान के पास जवाब नहीं है तो जवाब कहाँ है? शायद गांव वालों की गहरी आस्था, उनके पारिवारिक मूल्यों और उनकी निडरता में। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहां देखिए बाकी दुनिया कोबरा को एक जानलेवा खतरा मानती है, वहीं शेतपाल के लोग उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं, जिनकी रक्षा उनके हिसाब से खुद भगवान करते हैं। इन गांव वालों का ये अटूट विश्वास है कि भगवान शिव के अवतार सिद्धेश्वर महाराज उनकी और इन सांपों की दोनों की रक्षा करते हैं। उनका एक सीधा सा रूल है, अगर सांप को छेड़ा ना जाए तो वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपसी सम्मान का ये रिश्ता आज से नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि साहस की एक असली परीक्षा भी है। बस एक पल के लिए सोचिए कि रात को कोई सो रहा हो और महसूस हो कि पैरों पर कुछ रेंग रहा है, और वो एक कोबरा हो। गांव वालों के लिए शायद एक आम बात हो, लेकिन किसी भी बाहरी इंसान के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और आखिर में शेतपाल की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक भी सिखाती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इंसान प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना सीख जाए तो डर की जगह दोस्ती ले सकती है, फिर चाहे वो जीव कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। तो असली सवाल अब भी वही है, ये सब कुछ जानने के बाद क्या शेतपाल गांव में एक रात गुजारने की हिम्मत की जा सकती है? इसका जवाब शायद हर किसी के अपने डर और विश्वास के बीच ही कहीं छिपा है।